ठीक है, तो यार हमने स्फेरिकल मिरर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, उस पर आई थिंक अपने 2 लेक्चर्स बीत चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, मिरर फॉर्मूला देखा था सबसे पहले। तो कि अगर मान लो या तो हमारे पास कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, तो इनके लिए जो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट और फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है, इनके लिए एक रिलेशनशिप होता है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। सर Can anyone hear, sir? No, I think so. He disconnected. Sir, screen is not visible. Screen is visible. It's visible. Frozen. हेलो हेलो Yes, sir. यार जस्ट एक मिनट, एक्चुअली मेरे को लीव करके वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। हाँ भाई, सुन पा रहे हो? हाँ सर। लास्ट में क्या बोल रहा था यार? सर वो आप कॉनकेव कॉन्वेक्स समझा रहे थे। मैं Sir, लास्ट आप क्लास में बोल क्या रहे थे किया कि था। there is a relationship between the image x coordinate, the object x coordinate and the focus. समझ गया समझ गया। तो हमने एक रिलेशनशिप देखा था, 1/u + 1/v = 1/f। इसको हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला, है ना। फिर हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो भाई इमेज है हमारी, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा अपॉन ऑब्जेक्ट का क्या वाई कोऑर्डिनेट आएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसकी वैल्यू -v/u के बराबर आई थी, याद है? लेट्स से Yes, sir. हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, इसके इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है और जो इमेज बनेगी उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ कोर्स। तो उसका जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एक तरह से क्या बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट मालूम है तो इमेज की हाइट क्या होगी उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देता है। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर खड़ा है तो इमेज नीचे लटक रही होगी। कि भाई इसका एरो लेग से अगर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पर नीचे एरो पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes. Yes, sir. सर ये आपने कॉनकेव के लिए डिराइव किया था, तो आपने वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज को नेगेटिव लिया था, पर अगर कॉन्वेक्स के लिए करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। कॉन्वेक्स के लिए अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। कॉन्वेक्स के लिए अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। वाई? बिकॉज उसमें क्या होता है, यू नेगेटिव आएगा और वी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो फॉर पॉजिटिव वाई आएगा। सही है? ओके सर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट
लैटरल या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं कि अगर मान लो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने इस तरह से लेटा दिया होता है यहाँ पे, तो उसकी इमेज यहाँ कहीं बनती मान लो, तो अब इमेज की जो लेंथ होती वो ऑब्जेक्ट की लेंथ के मुकाबले कितने टाइम्स होती, ये हम निकालना चाहते हैं कि भाई अलोंग द लेंथ, अलोंग द लॉन्गिट्यूड कितने गुना इसका मैग्निफिकेशन हो जाता है। परपेंडिकुलर वाला मैग्निफिकेशन हम निकाल चुके हैं जिसको हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोला था। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वाला मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करना चाह रहा हूं वो समझ में आता है सब लोगों को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो तुम क्या कर सकते हो, लेट्स से ये तुम्हारा मिरर है और तुम्हारे सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके एक कॉर्नर को नाम दे दो ए, एक कॉर्नर को नाम दे दो बी, लेट्स से। फिर हो सकता है इसकी इमेज ऐसी कुछ बने कि भाई ये आ गया ए डैश, ये आ गया बी डैश। तो एक काम कर सकते हो तुम, इसकी इंडिविजुअली इमेज निकालो, इसकी इंडिविजुअली इमेज निकालो, ठीक है? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको डेल्टा एक्स बोल दो, डेल्टा एक्स वन बोल दो। इमेज के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल दो डेल्टा एक्स टू। तो यहाँ पर ये बताओ इमेज की लेंथ कौन सी वाली है, डेल्टा एक्स टू है कि डेल्टा एक्स वन है? इमेज की लेंथ डेल्टा एक्स टू, तो डेल्टा एक्स टू अपॉन डेल्टा एक्स वन अगर कर दूं तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा भाई कि भाई ये जो हमारी इमेज आई है इसके मुकाबले कितने टाइम्स मैग्निफाइड है, एक तरह से इसकी लेंथ कितने गुना बढ़ गई है। हाँ क्या सही बात है? जल्दी बताओ। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये हमें बताएगा कि भाई इमेज कितने गुना मैग्नीफाई हो गई। तो अब यहाँ पर एक तरीका मैंने तुम लोगों को समझा दिया है कि अगर इसके दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसकी इमेज सेपरेटली निकालो, इसकी इमेज सेपरेटली निकालो, ऑब्जेक्ट की लेंथ तुम्हारे पास निकल जाएगी, इमेज की लेंथ भी निकल जाएगी तुम्हारे पास, फिर दोनों का रेशियो ले देना। इससे तुम्हारे पास जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट इज कॉल्ड लैटरल या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जो बताता है कि लेंथ कितने टाइम्स वो हो जाती है, इसकी मैग्नीफाई हो जाती है। अब बाय द वे एक चीज बताओ, फॉर दिस केस ए बी ऐसे अगर था तो यहाँ पर ये एरो उलट गई कि सेम डायरेक्शन में रही, बताओ? Opposite direction. सो यहाँ पे इफ द एरो वाज पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी इट बिकम्स लैटरली इन्वर्टेड नाउ। सेम ऐसी नहीं बनी है, वो इस डायरेक्शन में पलट गई है, इस डायरेक्शन में इन्वर्ट हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड lateral inversion. Now for this case let's try to show this as a negative lateral magnification, because पॉजिटिव कोई देखेगा तो समझेगा कि भाई वो एरो इसी तरफ है, कि भाई इसकी जो डायरेक्शन थी वो एज इट इज रही, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो ये वेक्टर वैसे ही शेप का रहा, बस थोड़ा बड़ा या फिर छोटा हो गया अगर ये पॉजिटिव होती तो। नेगेटिव देखते ही बंदा समझ जाएगा अरे एरो को लगता है पलट देना है, नेगेटिव देखते ही आदमी सोचेगा अच्छा लगता है एरो को पलट देना है, और यहाँ पर एक नंबर देखेगा लेट्स से 1 2 3 जो कुछ भी उतने टाइम्स इस वेक्टर को कर देना है, ऐसा कुछ सोचेगा। सो इट्स बेटर इफ वी डिफाइन द लैटरल मैग्निफिकेशन विद अ साइन। पॉजिटिव मींस कि भाई ये एरो इस तरफ है तो इसी तरफ इमेज बनेगी, मतलब इसी तरफ पॉइंट करती हुई इमेज बनेगी। नेगेटिव मींस इट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इफ दिस एरो ऑब्जेक्ट की एरो इस तरफ पॉइंट कर रही है तो इमेज की एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, चाहे कहीं पर भी बन रही हो, चाहे यहाँ बन रही हो, यहाँ बन रही हो, कहीं पर भी बन रही हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें मैंने जस्ट अभी बोली ये कितने लोगों को समझ में आ रही है, एक बार हाथ उठा के बता दो मुझे। ओके अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगले पेज पे मैं क्या करूंगा, एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला डेराइव करूंगा, वो फॉर्मूले वाला पार्ट हम लिख लेंगे। क्या हो गया भाई, हंस क्यों रहे हो? अच्छा इसको लिखने वापस बताओ ना। सॉरी सर एक बार वापस बताना ना। कौन सा पार्ट बताना तुम्हें बताओ?
Can you specify which part are we talking about? So ये delta x2 upon delta x1 पूरा. हाँ, डेल्टा x2 क्या चीज है ये बताओ. So the distance किसका change in. डिस्टेंस? किसके डिस्टेंस का चेंज? सर वही थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है वो और डेल्टा x1 का. अगले पेज पे वापस से पढ़ाऊंगा ये वाली चीज, तब सुन लेना एक बार ध्यान से, ठीक है? तो यार देखो ओके. यहाँ पे अभी क्या है, मैं एक स्पेशल केस पढ़ाने वाला हूँ. स्पेशल केस क्या है कि अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट छोटू सा है, मतलब इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी है, तो इमेज की लेंथ भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी ऑफ कोर्स. तो इस स्पेशल केस के लिए लैटरल मैग्निफिकेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है. वो फॉर्मूला हम याद कर लें, बट याद रखेंगे कि भाई इट इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स. बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं होगा वो फॉर्मूला, छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होगा जिनका ये जो लेंथ है ये बहुत छोटी होगी. समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर. Yes, sir. देखो मान लो इस ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है? इनमें से एक का एक्स कोऑर्डिनेट लेट्स से u है, एक का एक्स कोऑर्डिनेट u प्लस du होगा मान लो, ठीक है? एक का एक्स कोऑर्डिनेट u है, दूसरे का u प्लस du है. तो ये बताओ कैन आई से इसकी जो लेंथ है वो du है? बताओ. Yes, sir. du का मतलब क्या है? बहुत छोटा सा चेंज है. तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये du है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है. सिमिलर तरीके से इमेज जो बनेगी उसमें एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट v मान लो, एक का v प्लस dv मान लो, चलेगा? तो अभी यहाँ पर ये बताओ इमेज की लेंथ क्या आती है? V. dv है ना. इमेज की लेंथ क्या आती है? dv आती है. यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस आता है दैट इज dv. इतना सबको समझ में आ रहा है? अभी बताओ. Yes. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, हम छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और du का मतलब होगा लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. du का मतलब है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. dv का मतलब है लेंथ ऑफ इमेज. u का मतलब है वापस से वही चीज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन. v का मतलब क्या है? इमेज की पोजीशन. तो देखो भाई एक बार हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. सही है? जल्दी बताओ क्या मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल कि नहीं ले सकता हूँ? ले सकते हैं सर. ले सकता हूँ ऑफ कोर्स. ये बताओ जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखूंगा तो इमेज ऑफ कोर्स अलग अलग जगह पर बनेगी, बट क्या फोकल लेंथ चेंज हो जाती है कि फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट रहती है. फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट. तो अब एक काम करो, ये जो तुम्हारा पूरा फॉर्मूला है और इसको वैल्यूज निकाल के भी कर सकते हैं किसको? सर. ये वाला जो है अगर कांस्टेंट अगर नहीं याद रहा तो वैल्यूज निकाल के भी कर सकते हैं. हाँ मतलब ऐसे कर सकते हो तुम कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग तुमने इमेज निकाली यहाँ आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग इमेज निकाली यहाँ आ गई, तो वो वैल्यूज से भी तुम इसकी लेंथ निकाल सकते हो. व्हाई नॉट? फिर इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा और खुद से देख लेना कि भाई उसका साइन पॉजिटिव लगाना है कि भाई एरो इसी डायरेक्शन में बनती है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है, वो तुम खुद से देख सकते हो. अदरवाइज छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए तो मैं एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ. अभी देखो अब यहाँ पर एक काम करो, इसका डेरिवेटिव ले. मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है? क्या क्या? तो सर इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा? सेम ही लग रहा है ना सर? अरे वो तो मैंने इमेज हाँ, वो ऐसी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए उतना ही रहता है ना. देखो सुनो, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एग्जैक्ट सेम दिख रही है तुम्हें कि थोड़ा बहुत अलग हो सकती है? क्या लगता है? थोड़ा बहुत अलग लग रहा है, छोटा लग रहा है इमेज. छोटा लग रहा है ना इमेज. तो यहाँ पर लैटरल मैग्निफिकेशन क्या लगता है? उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा लग रहा है तेरे को कि 1 से छोटा लग रहा है? बता. छोटा. छोटा लग रहा है. तो वो निकाल के देखते हैं ना. अभी रुक जाओ, अभी देखो यहाँ पर एक मिनट यार, मेरे को इसके आगे बढ़ने दो. इसका डेरिवेटिव ले देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू. दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू यू या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू वी, किसी के भी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले दो और देखो क्या होता है. आरएचएस में जो डेरिवेटिव आएगा वो तो 0 हो जाएगा बिकॉज 1/f इज अ कांस्टेंट. डू यू एग्री?
यस सर। तो यहाँ पे 1/u का u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, तो -1/u² आ जाएगा, दिस वुड बी -1/u²। अब देखो 1/v का u के रेस्पेक्ट में लेना है, तो एक काम करो, पहले 1/v का v के रेस्पेक्ट में लो, फिर v का u के रेस्पेक्ट में ले लेना, चलेगा क्या? तो यहाँ पर ऐसे कर दो कि भाई पहले 1/v का v के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, फिर v का u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, और RHS में आ गया 0। तो अब देखो ये -1/v² हो जाएगा, सो यहाँ पर -1/u² -1/v² इंटू dv/du इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, dv/du इज इक्वल टू, एक्चुअली एक काम करो, इस पूरी टर्म को RHS में ले जाओ, पहले तो स्टेप वाइज चले जाते हैं, इज इक्वल टू -1/u²। तो इधर से क्या आ जाता है, dv/du इज इक्वल टू -v²/u² आ गया। अब ये जो चीज है तो इमेज की लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ थी, तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। सो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जो कि है इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये हमारे पास क्या है, दिस कम्स आउट टू बी -v²/u², ये आ गया। अभी बताओ ये तुम्हें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है? नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, लैटरल इन्वर्जन है कि इन्वर्जन बनेगा? इन्वर्जन लैटरल इन्वर्जन होगा। सो माइनस रिप्रेजेंट्स कि भाई एक लैटरल इन्वर्जन होगा। और ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है कि बहुत छोटी मोटी ऑब्जेक्ट लेंथ के लिए वैलिड? छोटी मोटी ऑब्जेक्ट लेंथ के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैलिड ओनली फॉर, अपने लिए मत सोचो, अपने लिए मत सोचते हो, बाकी इनके लिए बहुत लंबा क्या है, तो सारे टीम के साथ बैठ के ऐसे बातें करते। वैलिड ओनली फॉर ऑब्जेक्ट। Sir, बोलो, हाँ बोलो। sir, on the ratio of the image, and the object is not equal, sir. Just take a look. Is it coming out to be equal? यहाँ पर ये बताओ, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 के बराबर आ रहा है क्या, कि कुछ और आ सकता है? क्या लगता है? कुछ और आ सकता है, कुछ और आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बताओ, u की वैल्यू वर्सेस v की वैल्यू कौन बड़ा है यहाँ पे? और यहाँ पे साइन के u की वैल्यू बड़ी है, u का मैग्नीट्यूड बड़ा है, v का मैग्नीट्यूड छोटा है, फॉर दिस गिवन केस, फॉर दिस शोन केस। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या लगता है, 1 से बड़ा आएगा कि 1 से छोटा आएगा? छोटा। 1 से छोटा। 1 से छोटा। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ के मुकाबले इमेज की लेंथ बड़ी बननी चाहिए कि छोटी बननी चाहिए? छोटी। So compared to the object, the image length should be smaller, okay, because its lateral magnification has a magnitude less than 1. ठीक है, नेगेटिव को छोड़ दो, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो लेस देन 1 आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। कैन इट बी ग्रेटर देन 1 इन मैग्नीट्यूड? यस इट कैन बी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर यहाँ पे माइनस आया मतलब हमेशा लैटरल इन्वर्जन होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिरर के केस में हमेशा लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस बनती है। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। तो माइनस मींस लैटरल इन्वर्जन। हाँ बोलो। सर जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें माइनस कैसे मिले? थर्ड स्टेप 1 2 3 ये वाला? हाँ सर। देखो 1/x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता है बताओ? -1। सर समझ। हाँ, तो 1/x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया, फिर 1/y था उसका x के रेस्पेक्ट में लेना था, फिर मैं बोला चलो एक काम करो, पहले 1/y का y के रेस्पेक्ट में लो, फिर y का x के टर्म्स में ले लेना, इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, काम करो ये वाला पेज जल्दी कॉपी कर लो सब लोग। दिस इज द फॉर्मूला। क्या क्या सर d1/v/d कैसे लाया इनटू dv/du? देखो मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x है, मान लो डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट इनटू dz/dx, ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कैसे?
इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं, है ना? सर ये तो वो हो गया ना क्वोशंट रूल। नहीं नहीं नहीं, क्वोशंट रूल तो डिवीजन वाला होता है यार, ये डिवीजन रूल थोड़ी। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ था, 1/v का u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना था। तो मैंने कहा भाई नहीं आता मेरे को इसका v के रेस्पेक्ट में आता है और मैं v का u के रेस्पेक्ट में लेना जानता हूँ। यहाँ पर एसेंशियली तो देखो ये डीवी कैंसिल कर सकते हो तुम चाहो, ये मैंने जबरदस्ती घुसाए यहाँ पे। क्यों यहाँ पर जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करवाए मैंने? बिकॉज इट मेक्स इट इजियर फॉर मी टू टेक दिस डेरिवेटिव। मैं 1/v का v के रेस्पेक्ट में लेना जानता हूँ, डायरेक्टली u के रेस्पेक्ट में लेना नहीं जानता हूँ, हाँ कि ना? हाँ सर। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग dv इन द डिनोमिनेटर एज वेल एज इन द न्यूमरेटर। तो इसको काटना, बट उसका काम आपने डाला कि सर क्या चीज? इसमें अपने चेन रूल डाला कि सर वो 1/v के लिए। An easier way of understanding is कि sir multiplied and divided by db and sir ने बस थोड़ा interchange कर दिया bottom। यार देखो तुम्हें चेन रूल एक बार देखना पड़ेगा, तुम बाद में एक बार चेन रूल पढ़ना, दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लेना अलग से व्हाट्सएप पे, ठीक है? अभी के लिए ये लिख लो। सर इसका मतलब यही आया ना कि मिरर्स में या तो प्लेन हो या तो स्फेरिकल, हमेशा मिरर्स लैटरली इन्वर्टेड आते हैं। यस सर आप एक बार वो रिपीट करो, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या बोला? मतलब हमने बोला कि वो स्मॉल है ना, डिस्टेंस है ऐसा कुछ। मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है u, उसके सामने इसकी लेंथ बहुत छोटी है, ठीक है? उसके सामने इसकी लेंथ बहुत छोटी है तो इसको du बोल देते हैं। तो इमेज की लेंथ भी बहुत छोटी सी आएगी कंपेयर टू इमेज की जो पोजीशन होगी उसके मुकाबले। तो यहाँ पे अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अगर लेट्स से बड़ा ऑब्जेक्ट होता तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। उस केस में हम क्या करते हैं मैं बता देता हूँ वापस से। उस केस में हम ऑब्जेक्ट पे तो एक्सट्रीम पॉइंट्स लेते हैं, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ए की सेपरेटली इमेज निकालते हैं, वो यहाँ कहीं आ गई मान लो ए डैश। बी की सेपरेटली इमेज निकालते हैं, मान लो वो यहाँ कहीं आ गई। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है कि लैटरली इन्वर्टेड है, तो लैटरल मैग्निफिकेशन पे सबसे पहले माइनस लगा देते हैं। फिर इसकी लेंथ निकालते हैं, उसको L1 बोल देते हैं, अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ उसको L2 बोल देते हैं। दिस वुड हैव बीन द फॉर्मूला फॉर लैटरल मैग्निफिकेशन। ऐसे ही करना पड़ता है फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बट छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला आ ही नहीं पाता अपने पास। फॉलो सर ये 1/s 0 कैसा आया? यार फोकल कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव ले लो किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में, इट वुड बी 0 इटसेल्फ। तो सर इसका तो 1/u का भी फिर डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा ना? अरे सुनो, यहाँ पर अभी क्या है, मैं u का रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू u इटसेल्फ। कि अगर मान लो 1/u का रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू u इटसेल्फ, तो कि भाई मान लो अगर मैं u जो है u को चेंज करूं, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से उठा के यहां रख दिया, उठा के यहां रख दिया, उठा के यहां रख दिया, तो करेस्पॉन्डिंगली इमेजेस कहां बनेगी? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जिसके करेस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पर बनी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता तो इमेज कहाँ बनती है, थोड़ा और शिफ्ट कर देता तो इमेज कहाँ बनती, थोड़ा और शिफ्ट कर देता तो इमेज कहाँ बनती, वैसा कुछ देख रहे हैं हम। तो ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग ऑफ u एंड शिफ्टिंग ऑफ v, फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, हाँ कि ना? सही बात है सर? हाँ। ओके, जल्दी से कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने प्रीवियस स्लाइड पे भी किया था ना रेशियो इज नॉट। देखो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने चीज बनाई थी कि अगर लार्ज ऑब्जेक्ट हो तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, वो जस्ट मैंने अभी बताया तुम लोगों को, है ना? हाँ सर वो समझा। उसको लिखने की जरूरत है। रेशियो इज नॉट कांस्टेंट सर, लाइक it is not following the ratio, it is somewhat biased and sir. वापस बोलो। The image is somewhat taller than expected. See, tall का मतलब तो ये हो जाएगा, tall का मतलब तो ये हो जाएगा, यहाँ पर wider बोल सकते हो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये इमेज बन रही है। फॉर द शोन केस वो थोड़ा सा श्रिंक होके बनती है, बट बहुत सारे केसेस में इट इज पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हो और इमेज यहाँ कहीं बने, एंड इट इज वाइडर देन द ऑब्जेक्ट, इट इज पॉसिबल।
समझ में आ रहा है? Okay, sir. So if it was somewhat more wider, then it will follow the ratio properly, sir. It always follows this ratio. This ratio, okay. Always follows this ratio if the object size is very small. I repeat, it always follows this ratio if object size is very small. For larger objects, this ratio would not be followed. Okay? For that, you have to go point wise. जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 5 बार बता चुका हूं अभी तक वो मैं. सर वो क्वेश्चन में देंगे ना? इंटीग्रेट सर. भाई सुन यार, इंटीग्रेट क्यों करेंगे यार? यार ऑब्जेक्ट की लेंथ पता है du, इमेज की लेंथ पता है dv. तो अब रेशियो निकल गया ना दोनों का, मैग्निफिकेशन आ गया. अब इसके बाद इंटीग्रेशन क्यों करना है मुझे? सर नो सर, फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स आई एम आस्किंग. हाँ, फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स डू नॉट इंटीग्रेट. उसके लिए सिंपल तरीका है भाई, मैंने जस्ट अभी बताया था, वापस से बता देता हूँ भाई, सुन लो. ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है ऑब्जेक्ट का. ए की अलग से इमेज निकालो, लेट्स से यहाँ कहीं आ ए डैश. बी की अलग से इमेज निकालो, यहाँ कहीं आ जाएगी बी डैश. ओके सर. क्या अब मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ? अगर मुझे ए और यस सर. तो इमेज की लेंथ निकल गई, L2 बोल दो. ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल सकते हैं, L1 आ गई. कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट्स विड्थ, इमेज की विड्थ कितने गुना आई है, ये रेशियो दे देगा मुझे. अब इसके बाद इस पे माइनस लगाना पड़ेगा तुम्हें. क्यों? बिकॉज अगर इसका एरो राइट में पॉइंट करता है, इसका एरो, तो इसका एरो लेफ्ट में पॉइंट करता है, तो लैटरल इन्वर्जन दिखाने के लिए यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा. अब समझ में आ गया भाई? यस सर. ठीक है भाई. इसके आगे कोई किसी ने इसके बारे में कुछ पूछ लिया ना भाई, आई माइट जंप आउट ऑफ द विंडो. अब जल्दी से इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं. सर बस एक डाउट है. सर मालूम कैसे पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट स्मॉल है कि लार्ज? हाँ सर. देखो, तुम्हें ऐसा कुछ दे देंगे कि लेट्स से 100 सेंटीमीटर दूर रखा ऑब्जेक्ट और उसकी विड्थ सिर्फ 1 सेंटीमीटर है ना. तो अगर यू के मुकाबले, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसके मुकाबले बस 2-3% ही है तुम्हारी ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो इस्तेमाल कर लो इसको. बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है. समझ में आ रहा है? यू से कंपेयर करना है कि भाई ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है पोल से एंड ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी है. यू को ऑब्जेक्ट की लेंथ से कंपेयर करो. अगर बहुत छोटा आ रहा है, 2-3% ही है, तो यूज इट. फॉलोड? बट अगर मान लो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट का एक कॉर्नर पोल से 100 सेंटीमीटर दूर रखा है और ऑब्जेक्ट की विड्थ 30 सेंटीमीटर है, देन यू शुड नॉट यूज दिस फॉर्मूला ऑफ कोर्स. हाँ कि ना? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो 100 सेंटीमीटर है, मतलब उसके कॉर्नर का, और उसकी जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या बोलोगे? लार्ज ऑब्जेक्ट बोलोगे कि स्मॉल ऑब्जेक्ट बोलोगे? व्हाट वुड यू कॉल इट? लार्ज ऑब्जेक्ट. उसके लिए मत इस्तेमाल करना ये वाला फॉर्मूला, सिंपल सी बात है. ठीक है, अब सुनो, एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. ये वाला पेज सबने कॉपी कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, अगर नहीं लिखा है तो. हाँ यार, बोलो. देखा चेन रूल सर, वो उसमें तो सर वो होता है ना, इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू आउटर फंक्शन डिफरेंशिएशन. तो अपन ने ये डीवी कैसे लाया? यार सुनो, v पावर -1 लिख सकता हूँ इसको. हाँ सर. सो एनीथिंग पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? वो आएगा माइनस सर -1/v². हाँ सर. इनटू फिर इनर फंक्शन. चलेगा? ठीक है, मैं समझ गया. तुम लोगों को इनर आउटर फंक्शन के हिसाब से सिखाया, मैं समझ गया हूँ. बट चेन रूल का ओरिजिनल फॉर्म ये है. दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म. ऐसे भी बताया हुआ है. बट सर हम लोग ने वो v² कैसे लाया, वो -1/v² कैसे लाया? क्योंकि वो जो डिफरेंशिएट यार क्लास के बाद में तुम मुझे मैसेज कर देना, बता दूंगा. ठीक है, अभी आगे. ओके सर. आगे बढ़ रहा हूं मैं. अब एक काम करते हैं, हम इमेज पोजीशंस देखते हैं कि अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ कहाँ बनती है. पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे. थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश करते हैं. तो देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा देखते हैं. लेट्स से यहाँ पर एक छोटा सा मेरे पास मिरर है और इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर मेरे पास एक सोर्स है. अब इसमें से बहुत सारी रेज निकल रही होंगी इस तरह से. एक काम करो, इसके कॉर्नर तक जो रे पहुंच रही है उसके बारे में बात करते हैं.
ये मैं एक ही बार बताऊंगा, सब लोग प्लीज ध्यान से सुन लेना. आई वुड नॉट रिपीट दिस, प्लीज फोकस. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d. ये किसका डिस्टेंस है, कहां से? ये डिस्टेंस है पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस. ये जो है दिस इज द विड्थ ऑफ द मिरर ऑन वन साइड, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इस कॉर्नर की विड्थ. ये जो थीटा है इसके बारे में बात करते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d. अगर थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, y बाई डी आ गया. अगर मैं y बाई डी को बहुत छोटा बना दूं, y बाई डी को बहुत छोटा बनाने का तरीका क्या है? या तो y को बहुत छोटा कर दो या फिर d को इन्फिनिटी कर दो. तो if d is infinity, what would be theta? Tell me that. थीटा की वैल्यू क्या आएगी? Sir, it will tend to 0. It would be almost 0. थीटा 0 का मतलब क्या है? ये वाली जो रे होगी, क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी ऑलमोस्ट? Yes, sir, हाँ parallel. सर. तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा कि if object is kept at infinity, even the ray that is coming to the corner of the mirror is parallel to the mirror, sorry, parallel to the principal axis. So बीच की तो सारी रेस फिर पैरेलल मानी ही जाएंगी, हाँ कि ना? बिकॉज बाकी रेस इससे कम एंगल बनाएंगी. सबसे बड़ा एंगल कौन सी रे बनाती है? ये कॉर्नर वाली जो एक्सट्रीम रे है ये बनाती है. तो बाकी सब इससे कम एंगल बनाएगी. अगर ये वाली ही 0 एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो बाकी सबको भी 0 एंगल बनाना पड़ेगा. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, दीज रेस वुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा है तो उससे यहां तक पहुंचने वाली सारी की सारी रेस पैराक्सियल बन जाती हैं. इस चीज पे अग्री करते हैं सब लोग? हाँ सर. यस सर. तो फॉर सच रेस जिनको हम पैराक्सियल बोलते हैं, उनका रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज कहां पर बनती है? फोकस पे बनती है. ये हमने पढ़ा हुआ है, यही तो डेफिनेशन है फोकस की. अग्री करते हो? यस सर. यस सर. तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं जल्दी से लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है और इमेज कहां पर बन रही है और किस तरह की बन रही है, इसके बारे में बात करते हैं. अब देखो ऑब्जेक्ट कैसा भी, ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, इमेज जो बन रही है वो एक पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है, हाँ कि ना? तो इसकी विड्थ, इसकी हाइट कुछ भी हो, पॉइंट साइज्ड इमेज बन जाती है. तो ये बताओ, वुड आई से इट इज मैग्नीफाइड बाय लार्ज अमाउंट, कि वुड आई से कि वो बहुत छोटा हो गया, बहुत Sir, diminished? highly diminished. Diminished Oh, हो yeah, गया. diminished. Highly diminished. Diminished We to a can say it point. is diminished to a point. Exactly, it is highly diminished, ऐसा बोल देते हैं हम. तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. माइनस इन्फिनिटी लिख रहा हूं बिकॉज इस तरफ वाली इन्फिनिटी को मैं माइनस इन्फिनिटी बोलूंगा, इस तरफ वाली को प्लस इन्फिनिटी बोलूंगा. ऑल्दो अगर कभी कोई बोल दे ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, उसका मतलब वही है. कहां पर? इस तरफ. बट मैं उसको माइनस इन्फिनिटी लिख रहा हूं जानबूझ करके. अब देखो यहां पर इमेज कहां बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, आई एट एफ बनती है. इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. और इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, टाइप ऑफ इमेज, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हाईली डिमिनिश्ड बनती है. रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल इमेज बन रही है? किस तरह की इमेज बन रही है? Real image. रियल इमेज बन रही है. दूसरी चीज, अब इसको देखो हम इन्वर्टेड बोल देंगे. क्यों बोलेंगे इन्वर्टेड, उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर में. आई वुड कम टू दैट. तो रियल बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, और मैं इन्वर्टेड बोल रहा हूँ. अब तुम बोलोगे बट सर ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट को इन्वर्टेड कैसे बोल सकते हैं? आई वुड कम टू दैट, डोंट वरी. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज फॉर्म्ड इज रियल, inverted and highly diminished. अगले वाले पॉइंट पे जाता हूं, ये इन्वर्टेड बाद में समझा दूंगा. अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा नजदीक लेके आता हूं. सबसे पहले ऑब्वियसली सी आएगा पहले, तो धीरे धीरे मैं लाके इंफिनिटी और सी के बीच में रख देता हूं. इसको हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी बोल देते हैं, बिकॉज हम सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं. तो पोल से गए, सी आ गया, सी के बियॉन्ड कहीं पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है सी के इस तरफ, तो तुम पोल से आओगे, बोलोगे भाई सी के बियॉन्ड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बनती है देखते हैं. Between focus and center of एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड सी बनती है.
तो देखो यहां पर ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, तुम इधर से चालू करो, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से कोई भी 2 रेज भेज दो, उनका रिफ्लेक्शन करवा के देखो, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां पर मिलती हैं वहां पर इमेज बन जाएगी। ये मैंने भेजी पैरेक्शियल रे, पैरेक्शियल रे फोकस के थ्रू क्रॉस करेगी, क्रॉस करवा दो, तो यहां पर लाल रंग से मैं रिफ्लेक्टेड रे दिखा रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अब क्या करो, एक रे भेजो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ये रे जो होगी यहां पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा इसका, तो इट वुड रीट्रेस इट्स पाथ, ये रीट्रेस करके वापस आ जाएगी। तो 2 मैंने लाल रंग की रिफ्लेक्टेड रेज बनाई हुई है, उनका इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, तो यहां पर इमेज बन जाएगी। दिस इज अ रियल इमेज, और ये इमेज जो है C और F के बीच में कहीं पर बन रही है, और मुझे दिख रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले इसकी हाइट छोटी आ रही है, तो ये डिमिनिश हो चुकी है, एनलार्ज नहीं हुई है, एंड द इमेज इज फाउंड बिटवीन F एंड C। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। अब देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C, और जो टाइप ऑफ इमेज है उसके बारे में अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट की यार ऊपर है, ये नीचे लटक रहा है, तो ये इन्वर्ट हो गया, दिस इज एन इन्वर्टेड इमेज, इट इज डिमिनिश्ड टू सम एक्सटेंट, एंड इट इज अ रियल इमेज, रियल inverted and diminished images formed. अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूं तुम लोगों को, इसको मैंने इन्वर्टेड क्यों बोला था मैं बताता हूं। See what happens is, जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, ये जो इमेज है यहां इसके अंदर शिफ्ट होती जाएगी, कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट को तुम पीछे शिफ्ट करोगे तो इमेज जो है धीरे धीरे करके फोकस की तरफ जाएगी, यहां ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज ऐसी आएगी, इन्वर्टेड आ रही है, इसको धीरे धीरे इन्फिनिटी पे लेके चले गए ऑलमोस्ट, तो धीरे धीरे क्या होगा, इमेज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बताओ, वो इन्वर्टेड इमेज ही शिफ्ट हो रही है यहाँ की ना, इन्वर्टेड इमेज इज शिफ्टिंग टू द फोकस, इज दैट राइट? यस। तो इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड बोला था कि भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेके चले जाऊं तो जो भी इमेजेस बन रही हैं सारी की सारी इन्वर्टेड बन रही हैं, और वो धीरे धीरे फोकस के नजदीक जा रही है। सो एक इन्वर्टेड इमेज फोकस पे बन जाएगी if the object was taken to infinity। समझ में आ रहा है? This is the reason why I call this inverted। आगे बढ़ता हूं मैं। Now let's come to this। हाँ बोलो। सर एक और केस होता है ना जहाँ पे रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। मतलब ऐसे आ रही है रेज, वो वाला? हाँ सर, उसमें फोकल प्लेन पे बनता है ना। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, उसमें फोकल प्लेन पे तुम्हारी इमेज बन जाएगी। और यहाँ वो मैंने बताया, वो चीज मैंने स्पेसिफाई की है, कहां पर स्पेसिफाई की मैं दिखाता हूं। ये लिखवाया मैंने, रिमेम्बर? हाँ। बट उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। हम जब रे डायग्राम्स बनाते हैं टू फाइंड द इमेज, वी ओनली टेक दोज रेज जिनका रिफ्लेक्शन हमें बहुत सिंपल लगता है। तो यहाँ पे मुझे भी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड ही आता है ना, उसमें भी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बन जाएगा कि भाई यहाँ से निकलने वाली कुछ 2 रेज ऐसे मान लो, तो उन 2 रेज से भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी, इधर पे बन जाएगी कहीं पर, ठीक है? एनी सुनो, अभी यहाँ पर क्या होगा, हमें सिर्फ 2 ऐसी रेज कंसिडर करनी है जिनका रिफ्लेक्शन सिंपल हो। पैरेक्शियल का रिफ्लेक्शन मालूम है, फोकस से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो होती है वो वापस यहीं से पास करती है, तो इनका रिफ्लेक्शन हमें मालूम है, इसलिए इनको कंसिडर कर रहा हूं मैं। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं। तो अभी क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, धीरे धीरे यहां पर बीच में कहीं पर ले आया। अभी काम करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दो ऑब्जेक्ट को। तो थर्ड केस में क्या है, और आई होप सब लोग साथ के साथ कॉपी कर रहे हो, बिकॉज मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा यार लिखने के बाद। यस सर। तो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। तो इस केस में क्या होता है देखते हैं। ऑब्जेक्ट सी के जस्ट ऊपर कहीं रख दिया। अब हो सकता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर, या फिर हो सकता है एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो किसी साइज वाला, जो कुछ भी है। अब इसके
ऊपर वाले पॉइंट की इमेज कहां बनेगी वो देखते हैं सबसे पहले। जो ऊपर वाला पॉइंट है ये, यहां से दो रेज भेजो, एक रे इस तरफ भेज दो क्योंकि ये ऐसे जाएगी, ये पैरेक्शियल रे थी, पैरेक्शियल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करती है। अच्छा ये बताओ, ये वाली जो मैं रे भेज रहा हूँ ये कहां से भेज रहा हूँ? फोकस के थ्रू भेज रहा हूँ कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेज रहा हूँ? बताओ। लाल रंग वाली जो रे है मैं किसके थ्रू भेज रहा हूँ? फोकस के थ्रू कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू? फोकस सर। फोकस। तो अब ये वाली रे क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस है इसका कि परपेंडिकुलर इंसिडेंस नहीं है, इंस्टेड ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेक्शियल बन के निकलेगी? क्या लगता है? पैरेक्शियल बन रहा है। पैरेक्शियल बन के निकलेगी। तो फाइनली पैरेक्शियल रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकलेगी। ये जो फोकस से निकलने वाली रे है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेक्शियल बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 1 और 2 ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये दोनों यहाँ कहीं पर मीट करेंगी, इनकी यहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ये इमेज की हाइट है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ये ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट दिख जाएंगे तुम्हें। दीज आर एग्जैक्टली द सेम। ये ट्राइंगल देखो या फिर ये ट्राइंगल देखो, दोनों सेम है। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो, सारे ट्राइंगल सेम आएंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है इमेज की भी वही हाइट हो जाती है, बस वो इन्वर्ट होके बनती है। सही बात है। अब ये बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सच में मिल रही है क्या? यस, सच में मिल रही है। तो इज इट अ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। रियल इमेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है तो इमेज भी सी पर ही बन जाएगी। किस तरह की बनेगी? सेम साइज। सेम साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। Image formed as real. Image formed as real, inverted, and same size as the object. यहाँ पर बताओ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? +1 की -1 क्या आएगी? सर -1 आएगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 आएगी। माइनस रिप्रेजेंट्स की भाई इमेज जो है वो इन्वर्ट होकर बन रही है। 1 मींस कि भाई साइज जो है ऑब्जेक्ट का साइज into 1 करना पड़ेगा टू गेट द साइज ऑफ द इमेज व्हिच इज सेम साइज एज वेल। ठीक है, इन्वर्टेड हुआ तो माइनस साइन ना? बिल्कुल, इन्वर्टेड हुआ तो माइनस साइन। फोर्थ केस पे आते हैं हम। हाँ बोलो। तो यहाँ पे वो फोकस से पास कर रहा था, इसलिए हमने बोला कि वो पैरेक्शियल रे बन जाएगा। अगर वो पॉइंट फोकस नहीं होता और कोई रैंडम पॉइंट होता जैसे वो लाइक नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो रिट्रेस ही होता ना। हाँ मतलब देखो, यहाँ से तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजोगे तो ही चांस था कि वो नॉर्मल इंसिडेंस हो। सर बट वो नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस अब हट गया। क्यों? बिकॉज अगर इस तरफ तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता फिर हम यहाँ से रे भेजते, वो आगे जाकर मिरर पे स्ट्राइक करती। बट अब यहाँ ऑब्जेक्ट है और मैं सी के थ्रू रे भेजूं, क्या वो मिरर पे जाके स्ट्राइक करेगी भी कि नहीं करेगी? लगता तो नहीं कि करेगी, है ना। तो यहाँ पे वो वाली रे कंसिडर करके कुछ फायदा नहीं, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगी इस केस में। तो इसलिए अपने को आगे वाली रेस देखनी पड़ती है। सर आपने लैटरल मैग्निफिकेशन के बारे में क्या कहा था? अभी इसका लैटरल मैग्निफिकेशन के बारे में तो बोला ही नहीं मैंने कुछ। मैंने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बारे में बोला इसका। हाँ सर, वही क्या बोल रहे थे आप? मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी। देखो यहाँ पर इस केस में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -1 आ जाएगा। माइनस स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन, कि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा है तो इमेज नीचे लटक रही होगी। और -1 में 1 क्या स्टैंड कर किस चीज के बारे में बताता है कि भाई इमेज के मुकाबले, सॉरी ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कितने गुना बड़ी है। हाँ सर। 1 गुना बड़ी है, मतलब सेम साइज की है। सही बात है। हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से धीरे धीरे बीच में कहीं पर लेके आए, अभी धीरे धीरे हम सी पर लेके आ गए। अभी हम एक काम करेंगे, सी और फोकस के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे। सी और फोकस के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, वो वाला केस देखते हैं। और धीरे धीरे फिर फोकस पे रख देंगे, फिर धीरे धीरे फोकस और पोल के बीच में ले जाएंगे।
यहाँ पर इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, एफ एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है। तो पहले इन्फिनिटी पे रखो, फिर बीच में लेके आओ, फिर सी पे रखो, फिर बीच में लेके आओ, फिर एफ पे रखो, फिर बीच में ले जाओ, फिर पोल पे रख दो। ये तुम्हारे पास केसेस बन सकते हैं। सारे केसेस के लिए हम देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे कि कैसी इमेज बनती है, कहाँ कहाँ बनती है एंड सो ऑन। तो अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये रहा फोकस। तो इमेज कहाँ बनती है देखते हैं हम। पहले मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को। अब देखो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इससे दो रेज निकालो, एक रे पैरेक्शियल निकली तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी। ये पहली रे पैरेक्शियल निकली तो ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी। दूसरी रे फोकस से पास करवाओ, वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेक्शियल बन जाएगी। तो इन दोनों रेस को अगर हम इंटरसेक्ट करवाएंगे, वो सच में इंटरसेक्ट होती है तो इमेज रियल बनती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इधर पे ये हाइट वर्सेस ये वाली हाइट, इसमें किसकी हाइट बड़ी है? इमेज की हाइट बड़ी बनती है। यहाँ पर इमेज एनलार्ज्ड बन जाती है, मैग्निफाइड बन जाती है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। इमेज इन्वर्टेड बनती है, हाँ कि ना, और रियल बनती है। डू यू गाइस एग्री? यस सर। यस सर। तो इधर पे ये बताओ इमेज कहाँ पर बन रही है? सी पॉइंट के राइट में कि सी पॉइंट के लेफ्ट में? लेफ्ट में, बिहाइंड, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी बोले, क्योंकि हम जब पोल से जाएंगे तो सी तक पहुंच गए, उसके बियॉन्ड जाना पड़ता है, तब जाकर अपने को इमेज दिखती है। सही है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी समवेयर image formed as real, inverted and magnified. Image formed as real, inverted and magnified. जल्दी से कॉपी कर लो भाई इतना। Sir, there is one more case also, right? हाईली मैग्नीफाइड वाला, मतलब पेज पे है भाई, अगले पेज पे है, इस पेज पे जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा मैंने। ओके सर। Sir, the second is opposite of fourth, no sir, inverse of it. हाँ क्या गया? Sir, the second is opposite to that of the fourth one, no sir. वैसे टाइप्स बोलते हैं। सेकंड वाले में क्या था? ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी। फोर्थ वाले में ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी बन गई। वैसे टाइप्स। और हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बाद इन्वर्ट कर दिया, वैसे टाइप्स दिख रही है इमेज। डन? हो गया भाई? यस सर, हो गया। देखो यार, तुम एक चीज बताओ मुझे, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज यहीं पर बन रही थी, सेम साइज की बन रही थी। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा था तो यहीं पर इमेज बन रही थी, बस इन्वर्टेड थी और सेम साइज की बन रही थी। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को राइट पे शिफ्ट किया तो इमेज लेफ्ट में शिफ्ट हो गई और थोड़ी सी एनलार्ज हो गई। धीरे धीरे करके मैं अगर ऑब्जेक्ट को
फोकस पर ही ला के रख दूं तो क्या होता है, इमेज और ज्यादा शिफ्ट होते होते माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है और बहुत ही ज्यादा एनलार्ज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा एनलार्ज हो जाती है। बिकॉज क्या होता है, ये वाली जो रे है ऊपर से जो निकली है, ये ऐसे चलते 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 ये तो बड़ा 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 डिस्टेंस नीचे जाती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर नीचे कहीं पर इमेज बनेगी तो दिख रहा है अपने को कि जितना पीछे बनेगी उतनी ज्यादा एनलार्ज बनेगी। तो अगर माइनस इन्फिनिटी पे बन रही है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा, सॉरी इसकी हाइट बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो हाईली मैग्नीफाइड बन सकती है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पर ही रख दूं सीधा ले जाके। अग्री करते हो? देखो वो वाला केस मैं यहां पर दिखाऊंगा, बट फॉर दैट लेट मी राइट डाउन द कैलकुलेशंस फर्स्ट। ये कैलकुलेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर ही रख दूं तो 1/u और 1/f सेम हो जाएगा, इसको कट कर दो तो 1/v 0 हो गया। 1/v इज इक्वल टू 0 के दो रिजल्ट्स आएंगे अब यहाँ पर, या तो ये प्लस इन्फिनिटी हो या फिर ये माइनस इन्फिनिटी हो, कि भाई या तो इमेज प्लस इन्फिनिटी पे बन रही हो या फिर इमेज माइनस इन्फिनिटी पे बन रही हो। दो केसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 केसेस आर पॉसिबल और मे बी बोथ ऑफ देम आर नॉट पॉसिबल, बट हम उनमें से एक चूज कर लेंगे, बताता हूं मैं उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दूं तो क्या हो जाता है, ये रे यहाँ पर जब निकलेगी और ये वाली रे जब निकलेगी, ये दोनों फाइनली एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। कहीं पर भी ले जाओ दे वुड नॉट मीट। चाहे इस तरफ एक्सटेंड करो तो भी नहीं मिलेंगी, इस तरफ एक्सटेंड करो तो भी नहीं मिलेंगी। बट हम करते क्या, हम बोलते थे कि भाई लेट्स से इफ वी कीप एक्सटेंडिंग देम दे माइट मीट सम एट सम पॉइंट, और वो पॉइंट इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है। अब हमें पता है कि कभी नहीं मिलने वाली, बट फिर हम बोल देते कि यार अगर मान लो बोलना ही होता है दैट दे मीट समवेयर, तो लेट्स से कि वो इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तुम इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे और तुम बोलोगे सर ये नहीं मिली अभी तक, तो मैं बोलूंगा अभी और आगे जाओ। तुम चलते जाओगे, मैं बोलते जाऊंगा नहीं आगे मिलेंगी, नहीं आगे मिलेंगी, नहीं आगे मिलेंगी। तो यहाँ पर इस केस में टू बी ऑनेस्ट दीज रेज वुड नॉट मीट एट एनी पॉइंट, बट इन्फिनिटी पे भी तुम ऑफ कोर्स नहीं पहुंच सकते, बिकॉज इन्फिनिटी का मतलब है जहां कभी तुम पहुंच नहीं पाओगे। तो कहीं पर तुम पहुंच गए और बोलोगे नहीं मिल रही है, तो बोलूंगा भाई इन्फिनिटी पे थोड़ी ना पहुंचे हो, बिकॉज यू हैव रीच्ड दिस पॉइंट, गो बियॉन्ड दिस। इन्फिनिटी इज दैट पॉइंट वेयर यू कैन नॉट रीच, जहां पहुंच चुके हो आखिरी पॉइंट उसके भी बियॉन्ड है वो। समझ में आ रहा है? सो हम बोल देते हैं ऐसे ही कि यार दे वुड मीट एट इन्फिनिटी। अब या तो यहां बोल दो इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, या फिर यहां पर बोल दो, बात तो एक ही है, बिकॉज ना यहां मीट करने वाली ना यहां मीट करने वाली। मतलब पैरेलल जाने वाले की एग्जैक्टली दे बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बन जाती है, तो वो कहीं मीट नहीं कर रही है, बट वी स्टिल चूज वन ऑप्शन। हम बोल देते हैं कि इधर पे मीट करती हैं माइनस इन्फिनिटी पे ये रेस, हम चूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? ऑल्दो इवन इफ यू सेड प्लस इन्फिनिटी, आई वुड से हाँ यार तुम सही बोल रहे हो, तुम माइनस इन्फिनिटी बोलो या फिर प्लस इन्फिनिटी बोलो, मेरे को दोनों चलता है। बट किताबें क्या लिखती हैं, किताबें ये लिखती हैं ज्यादातर केस। फॉलो कर रहे हो? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5वां केस। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे रखा है हम, तो इमेज कहां पर बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट माइनस इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड, मतलब मिरर के इन फ्रंट। और ये बताओ जो इमेज बनेगी यहां पर, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनेगी। मान लो ये इंटरसेक्ट करेगी यहां पर, तो इन्वर्टेड बन रही है, हाँ कि ना? सही बात है? जल्दी बताओ। अरे हाँ कि ना? अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, यस सर। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड, हाईली मैग्नीफाइड। बिल्कुल सही बात है। सो इमेज फॉर्म्ड इज। सर बट ये सब क्यों डिस्कस करना है? क्यों डिस्कस करना है? सर लाइक वैसे भी इमेज फॉर्म ही नहीं होती ना। फिर भी अगर मान लो कुछ लिखना हो मुझे तो लिख देते हैं कुछ ना कुछ। अब किताबों में ये लिखा है, फिर तुम गाली दोगे सर ने पढ़ा है नहीं, तो अब किताबें ऐसा क्यों लिख रही हैं, मैं उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। और मैं इसका एक इसकी दूसरी साइड भी दिखा रहा हूँ कि यार ये जो किताबें हमारी लिखती हैं बहुत सारी इतना कॉन्फिडेंटली कि भाई रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और हाईली मैग्नीफाइड, तो इसमें
वो दूसरा केस कंसिडर नहीं करती हैं, ठीक है। तो किताबें जो लिखती हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ, उसके अलावा जो सही चीज है वो भी मैं तुम्हें दिमाग खोल के दिखा रहा हूँ तुम्हें कि भाई दोनों साइड बन सकती है मुझे। वैसे तो अब बातें करनी क्यों, बिकॉज किताबें इसके बारे में लिखती है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जेई मेंस ने अगर कुछ पूछ लिया तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे और चीजें आंसर कर देंगे। तो एनसीईआरटी जो लिखता है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज हम क्या फॉर्म, बोलेंगे, फाइनल रेस कन्वर्ज हो रही है जो कि रियल इमेज बना रही है। हाँ बट कहाँ पर हो रही है? पीछे माइनस फ्रंट ऑफ द माइनस ऑफ द मिरर एट माइनस इनफिनिटी, ये बोल देते हैं यहाँ पर। एनीवेज इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इनवर्टेड एंड हाईली enlarged. अब देखो हमने शुरू किया माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज बनी फोकस पे और बहुत छोटी इमेज बनी। धीरे धीरे सी तक आए, जैसे जैसे सी तक आए इमेज धीरे धीरे फोकस से सी तक आई। पहले इमेज बहुत ज्यादा छोटी बन रही थी, अब धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनने लगी। जैसे मैं इस तरफ गया इमेज धीरे धीरे एनलार्ज होने लग गई, धीरे धीरे फोकस पे चला गया तो इमेज बहुत खतरनाक एनलार्ज हो गई। तो ये बताओ जैसे जैसे मैं माइनस इन्फिनिटी से फोकस तक आया हूं, लगातार मेरी इमेज कहां शिफ्ट हुई है? राइट में शिफ्ट हुई कि लेफ्ट में शिफ्ट हुई है? क्या हुआ? राइट, लेफ्ट पे, लेफ्ट में शिफ्ट हुई है इमेज। और इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता गया कि घटता गया? क्या हुआ? बढ़ रहा था, बढ़ रहा था लगातार। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता फॉर लेट्स से u वर्सेस v, ये ग्राफ बाद में दिखेगा तुम्हें, बट फिलहाल ये कैसे बनता है वो समझ लो। सबसे पहले ये बताओ u की वैल्यू सारी नेगेटिव लिखनी पड़ेगी मेरे को, बिकॉज ऑब्जेक्ट इस तरफ है। तो माइनस इन्फिनिटी वाला u वहां से शुरू करो और फोकस तक आओ। यहां पर तुम्हारा फोकस होगा, यहां पर तुम्हारा फोकस होगा। इमेज कहां से बनना शुरू होती है? इमेज माइनस एफ पे बनना शुरू होती है। तो इमेज माइनस एफ पे बनना शुरू होती है। तो देखो जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है, जब u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तब हमारी इमेज बनती है माइनस एफ पे। तब यहां पर कहीं पर इमेज बन रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहां के दिखा देंगे हम, माइनस इन्फिनिटी कॉमा एफ, माइनस इन्फिनिटी कॉमा एफ। सही बात है हाँ कि ना? एफ खुद में एक नेगेटिव नंबर है, एफ खुद में एक नेगेटिव नंबर है। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा एफ में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो यहां पर मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि सब लोगों को? सर एक बार एक ग्राफ रिपीट करेंगे बोलोगे? सर मैं एफ क्या पे बनाओगे? सुनो ध्यान से सुनो, अभी क्या फंडा है। यहां पर मैं इमेज की पोजीशन प्लॉट कर रहा हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लॉट कर रहा हूं। मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाऊंगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू। मैं v की वैल्यूज फाइंड करते जाऊंगा फॉर एवरी u आई वुड फाइंड अ वैल्यू ऑफ v। ये पेयर्स जो आएंगे इनको x, y की तरह प्लॉट कर दूंगा मैं। अब देखो अगर u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो v की वैल्यू f आ जाती है। अब f खुद में नेगेटिव होगा फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ कोर्स, सही बात है। तो यहां पर क्या होगा, x, y में अगर तुम्हें u, v प्लॉट करने हैं तो फॉर u इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी v की वैल्यू f आ जाती है। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आएगा। फॉर u इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, u पे माइनस इन्फिनिटी पे चले जाओ, यहां कहीं आ जाओगे तुम, तो इमेज जो बनेगी v वो f पे बनेगी। f खुद में नेगेटिव होता है तो यहां कहीं इमेज बन जाती है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर एग्जैक्टली यहां पर बना दो, बट टू बी ऑनेस्ट वो हल्का सा नीचे बनाना पड़ेगा अपने को। व्हाई? बिकॉज तुम माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचे नहीं अभी, और इस तरफ जाना पड़ेगा तब जाकर पहुंचोगे। दिस पॉइंट इज स्टिल नॉट माइनस इन्फिनिटी, उस तक अभी पहुंचे नहीं है, ग्राफ में दिखा नहीं पाएंगे उसको हम अनफॉर्चुनेटली। अब देखो अब जैसे जैसे मैं u की वैल्यू बढ़ाता हूं, जैसे जैसे मैं u की वैल्यू बढ़ाता हूं मतलब इस तरफ आता हूं, जैसे जैसे मैं फोकस के नजदीक आता हूं, वैसे वैसे क्या होता है, इमेज इस तरफ शिफ्ट होती है। इमेज का जो x कोऑर्डिनेट है वो और नेगेटिव होते जाता है, इमेज और पीछे चली जाती है। ये क्या है? ये इमेज का डिस्टेंस है। इमेज का जो डिस्टेंस है, मान लो इमेज यहां बनी, तो ये जो डिस्टेंस आया ना उस डिस्टेंस को मैं यहां पर प्लॉट कर रहा हूं। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था उसको मैं यहां पर प्लॉट कर रहा हूं इधर पे, ठीक है।
सो एक्स एक्सिस पे इमेज, एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे मैंने इमेज का डिस्टेंस प्लॉट किया। अब देखो जब सी पे है, फॉर सी इमेज कहां पर बनती है बताओ? सी पर ही बन जाती है, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहां बनती है? इमेज भी सी पे बन जाती है। सी नेगेटिव होगा ऑफ कोर्स, सी इज अ नेगेटिव नंबर, सी इज अ नेगेटिव नंबर। अगर ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इमेज का भी नेगेटिव ही आ जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज भी सी पे बन जाती है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भाई अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया तो इमेज बनती है माइनस इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पे बन जाएगी, मतलब यहाँ कहीं एक पॉइंट आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट एफ रखो, वाई कोऑर्डिनेट धीरे धीरे नीचे 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 ले जाओ, माइनस इन्फिनिटी बना दो। इसको जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो ऐसे टाइप का एक कर्व बन जाता है, ऐसे टाइप का एक कर्व बन जाता है, समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। समथिंग लाइक दिस, इस तरह के कर्व बनेगा। ये कर्व इस तरफ जाते जाते इस लाल रंग की लाइन के नजदीक आते जाएगा। ये वाला कर्व इस तरफ आते आते अगेन ये वाली जो लाल रंग की लाइन है इस लाल रंग की लाइन के नजदीक आते जाएगा, बट उसको कभी टच नहीं कर पाएगा, उसको कभी क्रॉस नहीं करेगा, उसको टच भी नहीं करेगा। इनफैक्ट हम बोलेंगे भाई सच में अगर इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो टच हो सकता है, बट इन्फिनिटी नाम की चीज यार सच में थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है। वो तो एक कंसेप्चुअल, मतलब वो तो बस एक कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पर नीचे जाते जाओ, पिंक लाइन लाल वाली लाइन के नजदीक होते जाएगी, बट इट वुड नेवर टच इट। तो अब यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बाद में एक आएगा, तो उसमें ये वाला पार्ट मैंने जस्ट अभी समझा दिया है, तुम रिमेम्बर कर लेना है इसको कि भाई हाँ ऐसा कुछ बना था, ये याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सर तो हमने मैथ्स में ऐसा पढ़ा था, एक ग्राफ होता है जहाँ पे टच नहीं होगा तो फिर यस उसको सर, वो asymptote tan थीटा बोलते हैं ना? ग्राफ। हाँ उसको कुछ तो एसिम्प्टोट बोलते हैं। यस वो रेड लाइन को ना? हाँ एसिम्प्टोट बोलते हैं ऐसे ग्राफ्स को। हम ऐसा बोलते हैं दिस पिंक ग्राफ इज एसिम्प्टोटिक टू दिस रेड लाइन। ऐसे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या? यस। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, सुनो। ये वाला केस हमने पढ़ लिया, हम क्या पढ़ने वाले थे मैं याद दिलाता हूँ। माइनस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, डाउट है फिफ्थ वाले में, जस्ट एक मिनट रुको। माइनस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहां बनी देख लिया। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बना के देख लिया। सी पे रख के देख लिया, सी और एफ के बीच में रख के देख लिया, एफ पे रख के देख लिया। आखिरी जो बचा हुआ है एफ एंड पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में कहीं पर रख दो, वो वाला आखिरी केस है, वो बच गया। तो यहाँ पर वो वाला केस भी पूरा कर लेता है कि भाई ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पे, ये रहा हमारा फोकस इधर पे, और हमने जो ऑब्जेक्ट रखा वो सी के भी, सॉरी बिटवीन पोल एंड फोकस रख दिया, बिटवीन पोल एंड फोकस रख दिया, इधर पे रख दिया ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आती है, ये रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ सकती थी बट यहाँ पर ही पैदा हो रही है, जो इस तरफ वही नॉर्मल इंसिडेंस था, ये वापस एज इट इज आ जाती है। ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे है, रिफ्लेक्ट होकर सी से पास करती है। ये पैरेक्शियल वाली रे थी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करती है। अभी आगे तो डाइवर्ज हो रही है, अगर ये मिल सकती है। But it is going inside the object, right? The light ray. How is it possible? अरे यार सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट ने पैदा करी दो रेज, लेट्स से एक रेस ने राइट में भेजी, एक रे इस तरफ भेजी, सही बात है। ऑब्जेक्ट ने पैदा की है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाती है उसके बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगी, अग्री करते हो? So, but how can it pass through the pole focus? It like there will be a dark spot, no sir? There is an object on that. Then how can it pass through the object? ओके ठीक है, काम करो, तुम ऐसा बोल दो कि लेट्स से ऑब्जेक्ट की जगह मतलब एक हल्का सा अलग, possible to take some other ray, sir? समझ गया। देखो तुम एक काम करो, ऐसा बोल दो कि नॉर्मल इंसिडेंस के जस्ट बगल वाली रे कंसीडर करिए, वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। इज दैट फाइन? Yes, sir. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो ये वाली रे है जिसका नॉर्मल इंसिडेंस था, उसी जैसी एक रे बट वो हल्का सा साइड में कहीं पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है उसका, तो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो वाली रे है ये। अब चलेगा भाई, तुम्हें बताओ? Yes, sir. ठीक है, अब ये दोनों रेज
इस तरफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड कर दो तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ये बताओ अब ये किस तरह की इमेज बन रही है, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज ये था, इमेज का साइज ये बना, तो इमेज एनलार्ज हो गई कि छोटी हो गई, क्या हुआ? Enlarge. Enlarged image is formed. Sir, otherwise you can take the we can take the ray which is going at the pole instead of that focus ray. Then how will it be? यार देखो उससे फालतू का डिफिकल्ट होगा अपने को। यहाँ पर तुम्हें रे ऐसे बनाओगे, वो रे फिर ऐसे जाती जाएगी, फिर उनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बन तो वही जाएगा, कुछ ऐसे कुछ अलग थोड़ी ना होगा आगे ना, उससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनीवेज, तो यहाँ पर एनलार्ज इमेज बनती है। ये मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा है, मतलब ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो इमेज भी वैसी पॉइंट कर रही है कि वो इमेज इन्वर्ट हो गई है, क्या लगता है? So it's erect. Erect image is formed. Virtual erect and magnified image is formed behind the mirror. सही बात है। तो यहाँ पर क्या है, for this sixth point हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है that is placed between pole and focus, and अब इस केस के लिए image is formed behind the mirror now. Image is formed behind the mirror, and image formed as virtual, erect and enlarged. ठीक है भाई, ये दोनों फिगर्स कॉपी कर लो जल्दी से। एंड ऑफ कोर्स ये वाले जो पॉइंट्स है, एक मिनट रुको, एंड ऑफ कोर्स ये वाले जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट बना ये इमेज है। हायर बोलो। तो मैं बोल रहा था फिफ्थ केस में अगर वो सेकंड इंसिडेंट रे को हमने पोल पे रिफ्लेक्ट किया तो वही हो जाएगा यार, यहाँ पर ये पोल पे अगर रिफ्लेक्ट करी तुमने तो ये पैरेलल ही आ जाती होगी, तो ये वाली रे और ये वाली रे आ जाती होंगी। ठीक है समझा। सर ये सारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स है ना? These are extended objects. देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरह का बनेगा। बिकॉज क्या होता है कि लेट्स से तुम इसको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना दो, तो ओ की इमेज अगर यहाँ बनी है तो ओ के जस्ट नीचे वाले पॉइंट की इमेज यहाँ कहीं बनेगी, और नीचे वाले पॉइंट की इमेज यहाँ कहीं बनेगी, तो इस तरह की इमेजेस बन जाती। सही बात है। यस सर। पॉइंट ऑब्जेक्ट की यहाँ बनेगी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस पॉइंट की यहाँ बनी, इसके नीचे वाले पॉइंट की यहाँ बनेगी, ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स की ऐसे इमेज बन जाएगी। उस तरह से तुम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की भी इमेज बना सकते हो, सिंपल ही रहता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर मैं पोल पर ही ऑब्जेक्ट को लाके चिपका दूं तो इमेज भी पोल पर आके चिपक जाती है। पोल पर ऑब्जेक्ट रखोगे, पोल पर ही इमेज बनेगी। वो इसका एक्सट्रीम केस हो गया कि बिटवीन पी एंड एफ में तुम एकदम नजदीक लेके चले गए। समझ में आ रहा है? सर वो इसलिए क्योंकि उससे कोई लाइट रे निकल के पास नहीं कर पाएगी ना। देखो लाइट रे निकल के पास करेंगे, सब होगा, एंड वो फाइनली इमेज बनाएंगे इस तरह। बट इसको हमने मैथमेटिकली देखा है, टू बी ऑनेस्ट। मैथमेटिकली कैसे देखा कि हम ऐसे देख पाते हैं कि अगर मान लो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज, वैसे तो हम इस तरफ बोलते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट रेस जो है वो ना यहाँ मिल रही है। अब देखो अगर मैं हल्का सा इस तरफ शिफ्ट कर दूं ऑब्जेक्ट को, फोकस से हल्का सा राइट पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ के इंटरसेक्ट होने लग जाएंगे तुम्हारी रेस। धीरे धीरे
फोकस से और राइट पे लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज धीरे धीरे इस तरफ आएगी और इमेज धीरे धीरे छोटी होगी। तो जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को राइट में लेके आ रहे हो टुवर्ड्स द पोल, इमेज अपने आप धीरे धीरे पोल की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हम देख पाते हैं कि यार अगर एग्जैक्टली इसको यहाँ पर लेके आ गए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी यहीं पर आके चिपक जाएगी। तो हम बोलते हैं कि भाई फोकस के राइट में अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज यहाँ गई बनती है बिहाइंड द मिरर, एंड एज वी शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द राइट टुवर्ड्स द पोल, इमेज आल्सो स्टार्ट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पोल। ऑब्जेक्ट अगर मिरर से टकरा गया तो इमेज भी मिरर से टकरा देगी। हम ऐसा बोल पाते हैं मैथमेटिकली देख के। So that image will be virtual or like will it be virtual or real? Virtual, erect, Yeah. and definitely magnified. But इतना ज़्यादा magnification दिख नहीं पाएगा अपने को उस केस में, ठीक है? So it will be magnified. It would still be called magnified, but वो magnification देख नहीं पाएंगे हम, वो कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। बट स्टिल इफ समबडी आस्क्स कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने जस्ट पोल के सामने रखा है, अब उसको dx भी मान लो पोल के सामने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, तो तुम्हारी इमेज पोल के राइट साइड में आ जाएगी एट अ डिस्टेंस dy लेंथ से। So क्योंकि वो वर्चुअल इमेज का लेंथ तो छोटा छोटा होता जा रहा है ना, that's why I thought that how is it magnified? देखो यहाँ पर क्या होगा, तुम ये ट्रायंगल्स देखो, किसी भी हालत में ये वाली एरो और ये वाली एरो में कौन सी वाली एरो बड़ी होगी? इमेज वाली एरो बड़ी होगी। हाँ क्या? हाँ, बिकॉज इसी ट्रायंगल का एक्सटेंशन है पीछे एक तरह से, तो इसी ट्रायंगल का एक्सटेंशन करना पड़ता है पीछे, तो वो हमेशा बड़ी बनती है। हाँ सर समझ में आया, थैंक यू। ठीक है, कॉनकेव मिरर की सारे के सारे रे डायग्राम्स जो भी थे वो हमने कर लिए। कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स हो गए। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या भाई, बताओ? सर अगर पोल पे रखेंगे हम लोग, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं उसको मैथमेटिकली फॉर्मूला से? यार प्रूव नहीं हो पाएगा मैथमेटिकली भाई, बिकॉज 1/u + 1/v = 1/f में u को 0 डालना पड़ेगा। 1/0 तो एग्जैक्टली डिफाइंड है ही नहीं, बट हाँ u की जगह मतलब 0 की जगह dx डालोगे तो डिफाइन हो जाएगा। तो 1/dx + 1/v = 1/f आएगा। फिर तुम बोलोगे यार ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके सामने ये 1/f को तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, इसको हटाओ, इसको मत डालो यहाँ पर। तो v = dx ही आ जाता है फिर कि भाई अगर यहाँ पर dx डिस्टेंस दूर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट dx डिस्टेंस दूर ही तुम्हारा इमेज आ जाएगी। तो दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। dx मतलब 0, dx मतलब 0। ऑब्जेक्ट जस्ट पोल से चिपका के रखा है तो इमेज भी जस्ट पोल से चिपक के बन जाती है, ये आ जाता है। फॉलो? ओके सर। सर अपने f को कैसे हटाया? 1/0.00001 + 1/1। ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर है? a की b, कौन बड़ा नंबर है? सभी ना सर a बहुत बड़ा नंबर है। a की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 4, 1 लाख आ जाएगी +1। तो a बड़ा नंबर है कि b बड़ा नंबर है? हाँ सर a बैट हम लोग ने इसको कैसे, तो a पे b को जोड़ के कुछ फायदा नहीं है, मत जोड़ो बेशक। तो यहाँ पर 1/dx और 1/f, इनमें 1/dx बहुत बड़ा है, उस पर 1/f जोड़ के कुछ फायदा नहीं है। तो 1/f जोड़ के कुछ फायदा नहीं था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। सोचना है इसके बारे में यार। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कॉन्वेक्स मिरर्स पे आ रहा हूँ। आई एम मूविंग ऑन टू कॉन्वेक्स मिरर्स नाउ। इनके दो ही रे डायग्राम्स बनते हैं। बहुत सिंपल है इसका फंडा। इनका फंडा क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो पैरेलल रेज आ रही होंगी, पैरेलल रेज आ गई। अब ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाती है। अब ये ऑब्वियसली इस तरफ तो मिलेंगी नहीं कहीं पर, यहाँ पर तो डाइवर्ज होगी। एक्सटेंशन बनाओगे तो इधर पे मिल जाती है। तो इनका एक्सटेंशन कहां पर मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है। तो किसी भी साइज का ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट साइज इमेज बन जाएगी यहाँ पे। अगर इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे पॉइंट साइज इमेज बन जाती है। ये किस तरह की इमेज होगी? ये होगी वर्चुअल इमेज, बिकॉज सामने नहीं बन रही है, पीछे बन रही है, तो इसको वर्चुअल बोल देते हैं। बिकॉज जो एक्चुअल हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो नहीं मिल पाएंगे, उनका एक्सटेंशन बनाना पड़ता है बिहाइंड द मिरर। सो दिस इज अ
virtual image, it is highly diminished, and इसको अब क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोल देंगे, बट वो बाद वाली चीज से प्रूव होके आता है, तो फिलहाल के लिए इरेक्ट बोल दो, बट वो तुम्हें फिलहाल इस डायग्राम में नहीं समझेगा कि भाई इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, वो अगले डायग्राम में समझ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट -∞। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स वाला केस देख रहे हैं अभी हम अगले केस पे आ गए, पहले कॉनकेव वाला देख रहे थे। तो यहाँ पर अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट -∞, image is formed at focus। यहाँ पर ये बताओ, इसके फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, इसके फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, गुड। तो यहाँ पर इमेज का जो टाइप है, इमेज इज क्या क्या चीजें लिखते हैं हम, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब देखो भाई, -∞ के अलावा कहीं और बीच में कहीं पर भी रख दो, पोल और -∞ के बीच में, तो इसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलते हैं यूजुअली, इसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलते हैं, फिर P और -∞ के बीच में बोल दो, या फिर बियॉन्ड पोल बोल दो, तुम्हारी मर्जी कैसे बोलना है उसको। अब देखो यहाँ पर अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इससे दो रेज बनाओ, एक रे बनाओ जो परपेंडिकुलर इंसिडेंस पे यहाँ पर फॉल करती है, और एक रे पैरेक्शियल बनाओ। जो परपेंडिकुलर इंसिडेंस पे गिरती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, एंड ऑफ कोर्स यार वो रेडियस के थ्रू पास कर रही होगी, इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द रेडियस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। अगर पीछे उसको एक्सटेंड कर दिया होता तो ये परपेंडिकुलर इंसिडेंस वाली रे थी, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये फोकस से पास करेगी। ये जो पैरेक्शियल वाली थी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे एक्सटेंड करने से फोकस से पास करेगी। तो ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बीच में यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करती है, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में कहीं पर इंटरसेक्ट करती है, ये इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर पॉइंट कर रहा है तो इमेज का एरो भी ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो इरेक्ट इमेज बनी है, छोटे साइज की बनी है, और वर्चुअल बनी है। वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, मतलब डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे सेकंड केस जो है, जो कि सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड -∞. For this case, image is formed between pole and focus, and image formed is virtual, erect, and diminished. छोटी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। साथ ही साथ जल्दी से कॉपी कर लो सब लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पे कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो यार, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स राइट नाउ। सर ओनली 2 केसेस आते हैं फॉर कॉन्वेक्स, सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ये बताओ, एक पॉइंट ये रहा, चलो एक पॉइंट ये रहा -∞, क्या यहाँ पर कहीं पर फोकस और कर्वेचर होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिकॉज इसका फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो अपने को P और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख सकते हो तुम चाहो तो, व्हाई नॉट। कि अगर मान लो रेज ऑफ लाइट ऐसे कुछ आ रही होती, ऐसे तो ऐसे चला जाता, ऐसे आ रही होती तो ऐसे चला जाता, थोड़ा सा और कुछ टेढ़ा आ रही होती, मान लो ऐसे कुछ आ रही होती तो रिफ्लेक्ट होकर शायद यहाँ मिल जाती। वो वाले केसेस पॉसिबल होते हैं। और सर अगर इंसिडेंट एट पोल हो रहा होगा तो रे ऑफ लाइट, हाँ सर, तो इमेज कहाँ फॉर्म? हाँ देखो,
इमेज वहीं पर बनेगी, यहीं पर बनेगी। कैसे बनेगी? पोल वाले रे से कैसे बनाऊंगा मैं? इधर रे आई, वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, उसको पीछे एक्सटेंड किया होता, वो भी यहीं पर मिलती है। फॉलो कर रहे हो? बट सर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी ना। देखो, एक रे ये रही, एक रे ये रही, एक रे ये रही। क्या ये मिरर के इन फ्रंट कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा बिहाइंड द मिरर एंड देन दे इंटरसेक्ट समवेयर। तो किस तरह की इमेज बताओ? वर्चुअल की रियल? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है और छोटी हो चुकी है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ये हमने लास्ट वाला किसके लिए बनाया है, ऑब्जेक्ट एट? उसका डाउट ये था कि ऑब्जेक्ट तो चलो ठीक है यहाँ पर है, बट आपने ये नहीं दिखाया कि अगर मान लो कोई पोल वाली रे दिखाई होती मैंने, तो उसका इंटरसेक्शन भी तो दिखा दो एक बार। पोल पे अगर भेजी होती वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलती। तो अब मैंने 3 हरे रंग की जो रेज बनाई है उनमें क्या है? ये वो रे है, ये वाली रे नंबर 1 जो पोल पर गिरी थी, रे नंबर 2 नॉर्मल इंसिडेंस पे गिरी थी, रे नंबर 3 पैरेक्शियल थी, रिफ्लेक्ट होकर पीछे फोकस से पास करेगी। तो 3 अलग तरह की रेज मैंने बनाई और कुछ भी नहीं। फिगर वही है, फिगर वही है। और अगर कॉन्वेक्स में भी पोल पे ऑब्जेक्ट हो, अगेन पोल पे इमेज बनेगी ना? हाँ, इसमें भी वही है। क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी पे अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बन जाती है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आओ तो इमेज धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट होती है। पोल पे ऑब्जेक्ट को रख दोगे, पोल पे इमेज बन जाएगी। सही है? हाँ सर, गॉट। डन? सर बोलो ना क्या होता है वर्चुअल पे रखेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तो? देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो क्या होता है, मैं से सोचो, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ के रखा है। वो कैसे पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट यहाँ कैसे रख सकते हैं? बिकॉज ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो उसकी रेज तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी। तो क्या है कि कई बार इंसिडेंट रेज अगर मान लो इस तरह से आ रही है तो हम बोलते हैं यार वो इंसिडेंट रेज यहाँ मीट करेंगी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऐसा मान लेते हैं हम। तो यू को फिर पॉजिटिव डालना पड़ता है, एफ को भी पॉजिटिव डालोगे और देख लेना वी कहां पर बन रहा है, इमेज कहां पर बनेगी। इमेज पॉजिटिव साइड पे बनेगी कि नेगेटिव साइड पे बनेगी, देख लेना। तुम कर सकते हो। यस सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट यहां पर किसी तरह से दिखेगा, इस मिरर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, कि इंसिडेंट रेज ये आई थी और ये यहां पर मिल रही है, तो ऐसा लगता है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो उसमें यू को पॉजिटिव डाल देंगे फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। यहां पर वैल्यूज डालना, तुम्हें इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। अगर इमेज की पोजीशन नेगेटिव आ रही है तो रियल बनेगी इमेज, पॉजिटिव आ रही है तो इमेजिनरी बन जाएगी इमेज, है ना? क्या बोलते हो? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस आई हैव अ समरी। सबसे पहले तो ये समरी नोट डाउन कर लो तुम। सबसे पहले कॉपी दिस समरी, उसके बाद हम बातें करेंगे।
Sir, what you have wrote concave mirrors on the hand? I think it's like a concave mirror On on the the other other hand. hand. Oh, okay. Huawei copy. Sir, 1 minute. सर वो Sir, next is refraction, sir. अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट को भी मूव तो करवाना शुरू ही नहीं किया, वेलोसिटी वाले केसेस भी तो बाकी हैं. Oh, yes, sir, that velocity. Okay. करेक्ट. एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले केस भी बाकी हैं, मिरर के सामने मिरर. Like that, initially we did know, sir, like that cases. बार्बर शॉप वो वाले. बिल्कुल बिल्कुल वैसे टाइप की. तो डिमिनिश्ड में O is at -infinity होना चाहिए. हाँ, -infinity लिख देता हूँ, चलेगा? हाँ सर. बट इन्फिनिटी भी बोल दो तो तुम समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इसका मतलब मिरर के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट वाइज -infinity बोलते हैं. जस्ट इन केस अगर मान लो कभी मैं लिख दूं या फिर कोई Sir, you mean the mod of the coordinate? यस. सर नेक्स्ट स्लाइड. इतने ही है, इतने पॉइंट्स हैं. इसके आगे एक सवाल है. देखो पहले काम करते हैं, ये जो भी चीजें मैंने लिखी हैं इनको एक बार समझने की कोशिश करेंगे. पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं. काम करता हूं, डायग्राम इसके पीछे वाले पेज पे बना देता हूं. तो यहाँ पर कंपाइल कर देता हूं सारे. यहाँ पर कंपाइलेशन दिखाता हूं, फिर अगले पेज पे समरी है. तुमने समरी पहले लिख ली, कंपाइलेशन बाद में लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो देखो एक काम करते हैं, एक बार एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, एक बार एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और सारी तरह की इमेजेस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक ही इमेज में पटक देते हैं, सारी एक साथ बना देते हैं. लेट्स डू दैट. जस्ट एक मिनट रुको. So like you are saying that objects are different positions, so you are taking in one mirror only. नहीं, मैं एक ही मिरर में ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर दिखाऊंगा और उसकी करेस्पॉन्डिंग इमेजेस बनाते जाऊंगा. ठीक है? Yes sir. ताकि एक ही जगह पर अपना कंसोलिडेट हो जाए पूरा, सारी चीजें एक ही जगह पर बन जाए अपनी. कंपाइलेशन दिखा रहा हूं बेसिकली. जस्ट एक मिनट दो मेरे को. Sir, now you are using different applications, sir. हाँ यार. Sir, but so it won't be there in the notes, sir.
तुम बताओ, यूजुअली मैं यहाँ पर अगर करता हूँ तो उसके बाद क्या करता हूँ? Do I paste it back in the original PDF or do I not? सर करते हैं आप? कर देता हूँ, है ना? तो देखो, एक काम करूंगा, मैं अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट्स को रखूंगा, तुम बताना कहाँ कहाँ इनकी इमेजेस बनेंगी, ठीक है? लेट्स से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे, यहाँ पे, इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन 1, ठीक है? ये 1 है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट एट पोजीशन 2, इसको बोल दो पोजीशन 2, यहाँ पर रख दो ऑब्जेक्ट को, कॉल दिस पोजीशन 3, यहाँ पर रख दो ऑब्जेक्ट को, बोलो पोजीशन 4, यहाँ पर रख दो ऑब्जेक्ट को, बोलो पोजीशन 5, ठीक है? तो अब मुझे सबसे पहले पोजीशन 1 के बारे में बताओ कि पोजीशन 1 जो है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? Between Sir, center but there and are totally focus. 6 questions, no, sir. क्या वापस बोलो? Sir, totally there are 6 questions, no, sir. हाँ हाँ, देखो One माइनस is इन्फिनिटी वाला yes. मैं बना नहीं, माइनस इन्फिनिटी वाला मैं बना नहीं पाऊंगा, 4 के करस्पॉन्डिंग इमेज नहीं बना पाऊंगा, 4 के करस्पॉन्डिंग इमेज में बना नहीं पाऊंगा इसमें डायग्राम में, है ना? तो एनीवेज अभी मैं दूसरे कलर से इमेजेस बना देता हूँ, ब्लू कलर से इमेजेस बना देता हूँ। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो इमेज होगी वो यहाँ कहीं बन जाएगी और वो छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। 2 के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? सेम साइज की बट इन्वर्टेड, सेम पोजीशन पे भी सेम साइज का एरो बना दिया मैंने, कोशिश तो करी है सेम साइज का बनाने की। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? Behind Beyond एनलार्ज हो जाती है। enlarged also. 4 के करस्पॉन्डिंग तो बहुत खतरनाक Sir, है, it will be formed at infinity. तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, है ना? तो उसको छोड़ देता हूँ। 5 के करस्पॉन्डिंग क्या करूँ? Sir, erect and virtual. Virtual erect will be virtual erect. behind the mirror. Behind the mirror. यहाँ कहीं And बना देता हूँ, enlarged. ये 5th की इमेज हो जाएगी, ये 5th की इमेज हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? Yes. एक काम करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ वहां पर अपनी पीडीएफ में। ये कौन से वाले मिरर के लिए बनाया मैंने? Concave. के लिए। कॉन्वेक्स वाले के लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज उसमें माइनस इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, है ना? और बाकी सबके लिए तो राइट साइड में ही बनती है, हाँ कि ना? यस सर, दो ही केस है, दो ही केस है जिसमें से एक तुम बना नहीं पाओगे और एक दिखाओगे भी तो कुछ फायदा नहीं, बट चलो फिर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, एक मिनट रुको, कॉनकेव तो हो गया मेरे पास, कॉन्वेक्स वाला मिरर कहाँ से लेके आए? एक मिनट सर वो आप कॉपी करके फ्लिप करते हो ना? अरे फ्लिप करने से उसके वो जो साइड में बाल टाइप बनाए वो भी फ्लिप हो जाएंगे, वही चीज बन जाएगी वापस। सिल्वरी। हाँ ये रहा, रुको। कहाँ गया भाई? ये रहा। तो यहां पर हम क्या दिखाएंगे कि अगर लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं है, तो इमेज कहां पर बनेगी? इमेज यहां कहीं बनेगी, सर छोटी, मिरर स्मॉल, ये रहा फोकस और ये बनेगी इमेज, सारे केसेस के लिए। और फिर क्या होता है, अगर तुम इमेज को इस तरफ लेके आओगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आओगे,
इमेज इस तरफ शिफ्ट होगी। सही बात है, क्या बोलते हो? Yes, sir. So, but the image माइनस, cannot go behind the focal length, sir. हाँ इमेज जो है इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगी किसी भी हालत में। माइनस इन्फिनिटी पे रखा तुमने तो फोकस पर इमेज बनेगी। माइनस इन्फिनिटी से जैसे इस तरफ शिफ्ट करते हो, इमेज अपने आप फोकस से इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। सही बात है? Yes, sir. Sir, so अगर the convex mirrors used at the cars are like more of the focal length, sir. they have more focal length, you are saying? Yes, sir. Is it like that, sir? Since it is big. हाँ देखो, अब क्या है कि तुम्हें अगर बड़ी बड़ी चीजों की छोटी छोटी इमेजेस बनानी है तो यू माइट वांट टू यूज लार्जर फोकल लेंथ। Larger. ठीक है, जस्ट एक मिनट रुको अभी। ये दोनों इमेजेस मैं वहां पर पेस्ट कर देता हूँ, एक तरह की समरी हो जाएगी तुम्हारे लिए। सारे रिजल्ट्स एक ही इमेज में कंपाइल कर दिए मैंने। दिस इज फॉर कॉनकेव, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स वाला तो फालतू में ही बनाया, बट ठीक है बना दिया। जल्दी से इसको भी कॉपी कर लेना। सर आपने वो कैसे डिसाइड किया कि बड़ी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज के लिए लार्जर फोकल लेंथ? देखते हैं एक मिनट को, बाद में एक पावर करके एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं, तो उस टाइम बता दूंगा वो वाली चीज। तो ये आपने कॉन्वेक्स में कौन सा बनाया? क्योंकि लाइक आपने हमें दो ही कराया ना पहले, देखो एक वो इन्फिनिटी। सुनो, माइनस इन्फिनिटी पे मैं ऑब्जेक्ट को दिखा नहीं सकता हूँ, तो अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे होता तो इमेज बनती फोकस पे। माइनस इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो तो फोकस और पोल के बीच में इमेज बनती है ना। हाँ तो मैं ओके। जनरल हाँ सब मुझे लगा, गलती से मुझे लगा कि वो पोल और फोकस के बीच वाला ऑब्जेक्ट था। समझा अभी। ओके सर एक बार वो 4th पॉइंट दिखा ना समरी। कौन सा 4th? सर समरी दिखाना एक बार। अच्छा समरी, ये लो। यस सर, थैंक यू। अब इसके बाद मैं समरी के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम लोग होमवर्क 3 कर सकते हैं। होमवर्क 3 में वेलोसिटी वाले सवाल छोड़ के मल्टीपल मिरर्स वाले सवाल छोड़ के कर सकते हो। तो अब ऑलमोस्ट 50-60% होमवर्क 3 हो जाएगा तुमसे। तो अटेम्प्ट करना शुरू कर दो होमवर्क 3 को। स्टार्ट अटेम्प्टिंग होमवर्क 3। कौन से वाले सवाल नहीं हो पाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जा रहा है, इमेज की वेलोसिटी पूछी जा रही है, वो शायद नहीं हो पाएंगे। मल्टीपल मिरर्स से रिफ्लेक्शन है कि भाई इसकी इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, वो वाले शायद अभी नहीं हो पाएंगे। दिमाग चला के हो जाएंगे शायद, बट कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो फिलहाल। लेट्स से अगर नहीं हो पा रहे तो मैं तो पढ़ाऊंगा एज अ थ्योरी। और सर जो रेड टिक्स की है वही करना है ना? हाँ, जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क किए हैं होमवर्क नंबर 3 वाली पीडीएफ में, वही वाले करने। टोटल 27 क्वेश्चंस को मैंने टिक मार्क किया है विद द रेड मार्कर, वो अटेम्प्ट करने। दे आर बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, देखो तुम ये बताओ मुझे, कॉन्वेक्स मिरर किसी भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या कभी रियल इमेज बनाएगा कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? वर्चुअल हमेशा। सर बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। क्या क्या? देखो यहाँ पर क्या है ना? हाँ, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं। तो कॉन्वेक्स मिरर कभी भी
रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पाएगा। हाँ सर वो और एक और चीज, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं बना पाएगा कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन जाए। तो कॉन्वेक्स क्या नहीं कर सकता है, रियल इमेज नहीं बना सकता है, एनलार्ज्ड इमेज नहीं बना सकता है। ये दो चीजें इसके बस की बात नहीं है, इससे ना हो पाएगा। वो चीजें ये कर सकता है, रियल ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी रियल इमेज बना दी और एनलार्ज बना दी, वो कॉनकेव कर सकता है। कॉनकेव क्या नहीं कर सकता है? जो कॉन्वेक्स कर सकता है वो कॉनकेव नहीं कर सकता है। कॉन्वेक्स क्या कर सकता है? कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज बना सकता है जो कि डिमिनिश्ड होगी। ये जो चीज कर सकता है वो वाली चीज कॉनकेव नहीं कर सकता है। ये वर्चुअल में सारी एनलार्ज बनाता है, ये वर्चुअल में डिमिनिश्ड नहीं बना पाता है बेचारा। वर्चुअल इमेज तो ये भी बना सकता है, पहला पॉइंट टिक कर दो, बट डिमिनिश्ड नहीं बना पाता ये बेचारा, वो गलत हो गया यहाँ पे। सही बात है। तो वर्चुअल डिमिनिश्ड अगर इमेज दे दी किसी ने तो वो कौन बना सकता है? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉन्वेक्स। वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज दे दी तो वो कौन बना सकता है? कॉनकेव। कॉनकेव। वर्चुअल और एनलार्ज्ड वो सिर्फ कॉनकेव कर सकता है। रियल इमेजेस कैसे भी हो, एनलार्ज्ड हो या फिर डिमिनिश्ड हो, वो कौन बना सकता है? कॉनकेव। सही बात है। तो अब बेस्ड ऑन दिस ये मैंने समरी लिखी है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और छोटी इमेजेस बनाता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स की बात करी मैंने, कॉन्वेक्स की, कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बना पाता बेचारा। दूसरी चीज, कॉनकेव मिरर ऑन द अदर हैंड ये दोनों तरह की इमेजेस बना पाएगा, रियल भी बना पाएगा और वर्चुअल भी बना पाएगा। तो वर्चुअल की बात करें, जिसकी जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो हमेशा एनलार्ज होती है और इरेक्ट होती है। अच्छा ये बताओ, दोनों में से कोई भी इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज बना पाते क्या? दोनों में से कोई भी? नो सर। इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज दोनों में से कोई भी नहीं बना पाता है। इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है? सिर्फ ये बनाता है, और जो भी इसकी इन्वर्टेड इमेज आएंगी वो रियल आएंगी, है ना? तो ठीक है, यहाँ पर sir, if we keep something else, then it is possible, sir. Something else as in? So like two convex mirrors, sorry, two concave mirrors. Inverted image can never be virtual. देखो यहाँ पर अभी मल्टीपल, समझ गया, मल्टीपल मिरर्स वाला केस बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल सिंगल मिरर वाला देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें बाद में देखेंगे। सो इफ आई हैव अ सिंगल मिरर, then can we have an inverted virtual image? No, we cannot. Okay? अब देखो, okay sir, तो कॉनकेव मिरर, जस्ट एक मिनट यार समरी मेरे को कंप्लीट करने दो। कॉनकेव मिरर में दोनों तरह की इमेजेस बन सकती हैं, वर्चुअल भी बन सकती हैं और रियल भी बन सकती हैं। कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेजेस भी बना सकता है, रियल इमेजेस भी बना सकता है, बट जो इसकी वर्चुअल वाली होती है वो हमेशा एनलार्ज होती है, वो हमेशा एनलार्ज होती है और वो हमेशा इरेक्ट रहती है, मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले पलट नहीं जाती है। जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी तरह से ये भी ऊपर सीधी खड़ी रहती है। दूसरा, रियल की बात करें तो ये रियल में तीनों तरह की इमेज बनाता है। छोटी भी बना सकता है, सेम साइज की भी बना सकता है, लार्ज भी बना सकता है। छोटी कब बनाएगा? जब तुमने सी के इस तरफ रखा है ऑब्जेक्ट को, सी के बियॉन्ड, जब तुमने सी के बियॉन्ड रखा हुआ ऑब्जेक्ट को, तब वो छोटी इमेज बनाता है। या फिर लेट्स से माइनस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो भी सेम चीज। सेम साइज की कब बनाता है? जब तुम सी पे रख दो, सी पे ऑब्जेक्ट को रख दो तो सेम साइज की इमेज बना के दे देता है। सेम साइज की भी बना सकता है जब सी पे रखा हो तुमने ऑब्जेक्ट को, और एनलार्ज्ड इमेज भी बना सकता है जब तुमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो एनलार्ज्ड इमेज बन जाती है जब फोकस और सी के बीच में हो। हाईली एनलार्ज्ड किसको बोल देते हैं? जब फोकस पे ही तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। फिर इसके बारे में तुमने बात कर ही ली थी, थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बारे में। ये जो समरी है इसमें 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत है, पॉइंट का नंबर बताओ और मुझे बताओ क्या दिक्कत है। Sir, you told that convex mirror does not form a real image, but plain mirrors for real image for real object. Okay, for real object you are saying. हाँ, मैंने बहुत so specifically for virtual object it is possible. It can, yes, बिल्कुल। मैंने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि for a real object
a convex mirror cannot form a real image. Okay, sir. Yeah. हाँ बोलो. The convex mirror same size की image बना सकता है. Convex mirror same size की image नहीं बना पाएगा यार. हमेशा हमेशा. सर पॉइंट नंबर 2 के नीचे वो enlarged है ना बी पार्ट में एंड ओ एट एफ वो वाले में आपने बोला ना कि आप रीजन बताओगे कि लाइक बुक्स में खाली नेगेटिव इंफिनिटी क्यों लिखते हैं. अरे मैंने ये नहीं बताया, मैंने ये नहीं बोला था कि बुक्स में सिर्फ माइनस इंफिनिटी क्यों लिखते हैं. मैंने ये बोला था कि why do we call it to be inverted. मैंने इसका बोला था. तो मैंने बोला था कि क्योंकि इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, धीरे धीरे उसको इस तरफ लेके जाएं तो अभी भी इन्वर्टेड इमेज रहेगी. तो मैंने इन्वर्टेड का बोला था. बाकी फिर इसका तो मैंने ये बोला था कि यार प्लस इन्फिनिटी पे भी ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी पे भी ले सकते हो. बुक इसको चूज कर लेते हैं. बुक्स चूज दिस वन ओनली. यस सर, दैट ओनली आई एम आस्किंग दैट व्हाई सो. अब यार बुक्स वाले शायद इस तरफ से आते हैं कि भाई माइनस इन्फिनिटी से आए, धीरे धीरे इस तरफ आते हैं तो वो देख पाते हैं कि यार इमेज जो है इस तरफ शिफ्ट होते जाती है. जैसे यहाँ पर हमारी इनको देखो, इन रेस को देखो, 1 से 2 पे आए तो इमेज इस तरफ शिफ्ट हुई, 2 से 3 पे आए इमेज और इस तरफ शिफ्ट हुई, तो 3 से जब 4 पे आएंगे तो प्रोबेबली और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी. वो इस तरह से सोचते हैं. तो जैसे ही वो फोकस माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी तुम्हारी इमेज, वो इस तरह से सोचते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट उसमें मुझे लोचा लग, सॉरी, दोनों तरफ हो सकता है ना. एग्जैक्टली उसमें मुझे दिक्कत लगती है क्योंकि यार दोनों तरफ हो सकता है. यू कैन ऑलवेज चैलेंज दैट, है ना. तो सर या फिर वर्चुअल या फिर रियल हो सकता है ना. फिर तो या फिर वर्चुअल या फिर रियल दोनों हो सकता है. बट किताब वाले किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं और वो लिख देते हैं. कौन सा लिखते हैं वो मैं लिखवा चुका हूँ और उसी को तुम्हें याद करके रखना है कि भाई कभी इसका कंफ्यूजन हो तो हम रियल वाली इमेज चूज कर लेंगे. उसमें रियल फॉर्म्ड एट माइनस इन्फिनिटी चलेगा. एनसीईआरटी में क्या लिखा है? जो मैंने बताया वही एनसीईआरटी में लिखा हूँ. ठीक है. ओके सर. ठीक है. अब नाउ बेस्ड ऑन दिस आई हैव अ क्वेश्चन. एक मिरर है जो कि वर्चुअल इमेज बनाता है व्हिच इज एनलार्ज्ड. तो किस तरह का मिरर होगा और इस मिरर के सामने कहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा ये भी बता. concave and between pole and focus. ये चैट पे लिखना. हाँ चैट पे लिख दो. सोचो क्या आंसर होगा इसका और लिख दो किस तरह का मिरर होगा और ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा. सबने बोला है कॉनकेव और पी एंड एफ के बीच में. एकदम सही है. एक मिनट. ठीक है. हु कैन सी योर मैसेजेस रिकॉर्डिंग? ओनली यू एंड दोस इन द चैट कैन से. ओके ठीक है. देखो यहां पर वर्चुअल इमेज दोनों बना सकते हैं. कॉनकेव भी बना सकता है, कॉन्वेक्स भी बना सकता है. बट कॉन्वेक्स की दिक्कत क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, एनलार्ज बना ही नहीं पाता. तो कॉनकेव होगा. वर्चुअल प्लस एनलार्ज देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भैया ये काम सिर्फ कॉनकेव मिरर कर सकता है, कॉन्वेक्स के बस की बात नहीं है. सिर्फ कॉनकेव मिरर कर सकता है, कॉन्वेक्स के बस की बात नहीं है. ठीक है. और कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती ही कब है, जब पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो. सो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ. खेल खत्म. जवाब आ गया. सही बात है. जल्दी बोलो. रियल बोल देता, अगर जैसे मैं बोल देता भाई रियल इमेज है तो ये कौन फॉर्म कर सकता है बताओ. Sir, we have to draw the graph also, sir. You don't have to draw the graph. मतलब तुम्हें रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं. अच्छा तुम अगले ग्राफ की बात करो इसकी. Yes sir. हाँ इसको एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो. ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक्स.
We would discuss this graph in the next lecture. तब तक तुम इसको सोच लेना इसके बारे में. Take a screenshot of this graph, draw it in your notebooks. We would discuss this in the next lecture. Till then, you can think about it. And apart from this, homework number 3 नाम की एक PDF मैंने अपलोड कर दी है. उसके अंदर मॉड्यूल ही मिलेगी तुम्हें वैसे तो. I have tick marked questions with a red tick. रेड कलर का टिक होगा लेफ्ट साइड में. 27 क्वेश्चन को मार्क किया इस तरह से. They constitute of homework number 3. तो उन 27 में से कुछ सवाल हो जाएंगे तुमसे, 14-15 सवाल हो जाएंगे अभी. उनको अटेम्प्ट कर लेना. जो नहीं हो पाए, जिसमें ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, इमेज की वेलोसिटी पूछ ली, उनको छोड़ देना. मल्टीपल मिरर्स से रिफ्लेक्शंस के बारे में पूछिए, उनको छोड़ देना. बाकी सब कर सकते हो, बिकॉज़ बाकी थ्योरी मैंने पढ़ा दी. अब समझ में आ रहा है सब लोगों को क्या अटेम्प्ट करना है बाद में? यस सर. ओके, ठीक है, चलो दैट्स इट यार, दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. चलो बाय. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. Bye, sir.